दोस्तों, बिहार का रोड नेटवर्क सबसे ज्यादा जबरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि 2024 तक बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें कि बिहार में गंगा नदी पर 18 पुल, 7 पर ट्रैफिक चालू हो चुके हैं। बाकी 11 पुलों का निर्माण भी जल्द होने वाला है। लेकिन हम आज आपको इन सभी पुलों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में गंगा नदी पर मुंगेर में रेल सह सड़क पुल, श्री कृष्ण सेतु व मनी नदी पर घोरघट पुल के आवागमन के लिए खुल जाने के साथ ही बिहार के विकास में एक और नया अध्याय भी जुड़ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही इसका लोकार्पण करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के विकास का पूरा प्लान बता दिया था और आने वाले 2 सालों में यानी कि 2024 तक बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंगेर रेल रोड ब्रिज के अप्रोच रोड का लोकार्पण करते हुए कहा था कि जिस कार्य का शुभारंभ वर्ष 2002 में हुआ था, उसे आज पूरा करते हुए काफी खुशी हो रही है। थोड़ी देर भले ही हुई, लेकिन कार्य बिल्कुल दुरुस्त हुआ। राज्य में यह तीसरा सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है। बिहार में गंगा नदी पर 18 पुलों का निर्माण हो रहा है। आपको बताएं कि नितिन गडकरी ने कहा था कि पटना में महात्मा गांधी सेतु पर काम चल रहा है। निर्माणाधीन सभी पुल तैयार होने से उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आपको बताएं कि इसी साल लगभग 5 महीने पहले महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया। भागलपुर में विक्रमशिला के समानांतर पुल दिसंबर 2025 तक पूरा करने की बात कही जा रही है। यह पुल भी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में गंगा नदी पर इतने पुल बनेंगे कि चारों ओर विकास की गंगा बहने लगेगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि गंगा नदी पर अगले 4 साल में 18 नए पुल बनाए जाएंगे। हालांकि बिहार में गंगा नदी पर 11 पुलों पर निर्माण कार्य भी चल रहा है और 7 पुलों पर आवागमन जारी है। जिन पुलों पर फिलहाल आवागमन जारी है उसमें मोकामा राजेंद्र सेतु, विक्रमशिला सेतु, महात्मा गांधी सेतु, बक्सर में 2 लेन का पुल, जेपी सेतु, आरा छपरा पुल, मुंगेर रेल सह सड़क पुल और कोइलवर का पुल शामिल है। वहीं मोकामा से राजेंद्र सेतु पुल पर आवागमन 1959 में शुरू हुआ था। इसके अलावा भागलपुर में विक्रमशिला पुल 2001 में पूरा हुआ था, जिसका निर्माण 1990 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1970 में शुरू हुआ था और यह 1981 में पूरा हुआ था। जेपी सेतु पुल का निर्माण 2003 में 600 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था और 2016 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी लंबाई करीब 4556 मीटर है। मुंगेर पुल करीब 3.6 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल है। साल 2002 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2016 में इस रेल पुल का काम पूरा हुआ। स्काई प्रोज नहीं बनने की वजह से सड़क मार्ग से यातायात शुरू नहीं हो सका था, जो कि गत 11 फरवरी को शुरू हुआ। वहीं अब बात करते हैं कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का पुल बन रहा है। केबल पर टिका हुआ बिहार का यह सबसे लंबा 9.76 किलोमीटर पुल 16 जनवरी 2017 को बनना शुरू हुआ था और इसे भी 2024 में पूरा कर लेने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरे नंबर पर सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच करीब 160 मीटर लंबा ऑल 1710 करोड़ रुपए की लागत से 2 मई 2019 में बनना शुरू हुआ था और अगले साल तक इस पर गाड़ियों के चलने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं राजेंद्र सेतु के समानांतर सिमरिया में रेल सह सड़क पुल का निर्माण 1491 करोड़ रुपए की लागत से 2016 में शुरू हुआ था। इसके भी अगले साल तक बनने की संभावना है। वहीं बख्तियारपुर ताजपुर पुल 5.52 किलोमीटर की लंबाई में करीब 1599 करोड़ की लागत से 30 नवंबर 2011 से बनना शुरू हुआ था और 31 जुलाई 2019 में इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें विलंब हो चुका है। हालांकि इसके बारे में बताया जा रहा है कि 2024 से 2025 के बीच में इसे बनाकर कंप्लीट कर लेना है। वहीं नंबर 5 पर बात करें तो बक्सर से भोजपुर के बीच 2.5 किलोमीटर लंबा पुल का निर्माण 14 मई 2018 से शुरू हुआ था और ये बनकर कंप्लीट हो चुका है और उस पर गाड़ियां दौड़ने भी लगी हैं। इन सब के अलावा कटिहार जिले के मनिहारी से झारखंड के साहिबगंज के बीच 1900 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाने में करीब 36 महीने लगने की संभावना है। इसके अलावा विक्रमशिला सेतु के समानांतर करीब 4.5 किलोमीटर लंबा पुल, जो कि 1110 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है, यह 42 महीने में पूरा होगा। तो वहीं महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण करीब 3000 करोड़ की लागत से हो रहा है। मार्च 2024 में इसका निर्माण पूरा होने की बात कही जा रही है। इन सब के अलावा पटना में जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल करीब 4.5 किलोमीटर लंबा होगा और 2200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले पुल की प्रक्रिया चल रही है। इन सब के अलावा दानापुर से शेरपुर के सारण के दिघवारा के बीच
पुल बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह पटना के 137 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का हिस्सा होगा। ये पुल बिहार की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि इनके बनने से बिहार का रोड नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा मजबूत होगा और ट्रांसपोर्टिंग की कमी होने की वजह से बिहार में जो कंपनियां नहीं आती हैं वो भी आना शुरू करेंगी, जिसके लिए बिहार में 6 लेन, 8 लेन और 4 लेन लगातार बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में कई एक्सप्रेसवे पर भी काम करने की बात कही जा रही है।